अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञानता से निकालकर ज्ञान की ओर ले जाए, स्वयं से नाम मिलाकर उस परमात्मा से मिला दे, तो जान लीजिएगा कि आपको एक अच्छे सद्गुरु की प्राप्ति हो गई है, आपको एक अच्छे सद्गुरु मिल गए हैं। लेकिन गुरु ऐसे भी मिल जाते हैं जो चाहते हैं कि शिष्य सिर्फ मेरे से ही मिले और बार बार स्वयं का ही भला चाहते हैं। जो गुरु स्वयं का भला चाहने लग जाए, जिसमें उनका कोई लालच हो, तो समझ लेना कि शायद हम रास्ता भटक चुके हैं, हमने सही चुनाव नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ये जो माया है ना, ये कब कहां अपना रंग दिखाने लग जाए कुछ समझ नहीं आता। आजकल गुरुजी भी प्रयास करते हैं कि चेला हमें थोड़ा धनवान मिल जाए, है ना? लेकिन गुरु का काम क्या है कि चेला हमें गुणवान मिल जाए। धन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, धन की चाह नहीं होनी चाहिए। जहां पर धन की चाह होने लग जाती है, मान लीजिए आप सही जगह पर पहुंचे नहीं हो। और हाँ, अगर आपको सही सच्चा सद्गुरु मिल जाए तो आपको फिर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पे कोई समस्या आन पड़े, आप दुखी हैं, आपके पास कोई भी अब रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है, एक बार अपने सद्गुरु के चरणों में जाइए और एक बार अपना दुखड़ा अपने सद्गुरु को सुनाइए। अवश्य आपकी समस्या का वहां पर निवारण होगा। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, जरूर अपने सद्गुरु का अपना दुखड़ा सुनाइएगा, जरूर आपकी समस्या का हल निकलेगा। शौनकादिक ऋषि यानी 88,000 जो ऋषि हैं, उनको एक साथ कहते हैं शौनकादिक ऋषि। कहते हैं सूत जी महाराज को। ये सूत जी महाराज कौन है याद रखिएगा। कल कथा आरंभ होने से पहले एक एक बात आपको पूछूंगी, और ये एक एक बात आप तभी बता सकते हैं जब आप कथा बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, है ना? सूत जी महाराज है श्री वेदव्यास जी की परम शिष्य। इनकी उम्र कितनी है? मात्र 20 वर्ष। और ये कथा सुना रहे हैं। बड़े सरल भाव से पूछा कि ऐसी कथा सुनाइए जो कलिकाल के मानवों का कल्याण कर सके, क्योंकि कलयुग के प्राणियों के पास समय नहीं होगा। वो धन के पीछे दौड़ रहा होगा, माया से गठित होगा, रोगों से पीड़ित होगा, धन के पीछे दौड़ रहा होगा, स्वयं के लिए समय नहीं तो वो भगवान के लिए समय कहां से निकालेगा। ऐसी कोई कथा सुनाइए। और हाँ, पूरी नहीं, शॉर्ट में। जब इतना सुंदर भाव देखा सबका तो कहा अच्छा। और हाँ, आप पर गुरुजी की कृपा है, विशेष आशीर्वाद आपको मिला है। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और प्रमोदित मन से बोले शौनकादिक ऋषियों को कि आपके मन में यदि हमारे प्रति इतना स्नेह है, इतना प्रेम है, तो हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहे हैं। क्योंकि सार ही तो मांगा है उन्होंने कि पूरी कथा सुनने के लिए समय नहीं होगा। कलयुग के प्राणियों के पास इतना समय नहीं होगा, आप सार सार बता दीजिए। तो कहा समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहे हैं, जो कि संसार भय को दूर कर देगा। इस संसार में सबसे बड़ा भय किस चीज का है?
माताओं किस चीज का है? मृत्यु का। मृत्यु का भय हर पल हरदम सताता रहता है हर प्राणी को कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। और हम यहाँ पर जीवन भी इसी प्रकार से व्यतीत कर रहे हैं जैसे हमको यहीं अमर रहना है। महल हवेलियां हम इसी प्रकार से खड़ी कर रहे हैं जैसे यहाँ हजारों साल हमें यहीं रहना है। इस कदर से हम सोचकर चलते हैं, बेटा की पोता की सबकी सोचकर चलते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि आगे भी जाना है और वहां जाकर जवाब भी देना है। जीवन में मैं ये नहीं कहती कि तुम महल हवेली मत बनाओ, बनाई परिवार में भी रहिए, समाज में भी रहिए, बच्चों के साथ भी रहिए, पति के साथ भी रहिए, पत्नी के साथ भी रहिए, लेकिन हाँ उस परमात्मा को भी याद रखिए कि वहां जाकर जवाब क्या देना है। क्यों? क्योंकि उसने भेजा किस लिए है? सत्कर्म करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए भेजा है। तो जीवन में जरा थोड़ा समय निकाल कर ये भी सोचा करो कि आज तक मैंने कितना अच्छा कार्य किया है, कितना बुरा कार्य किया है, दोनों का हिसाब लगाया करो। कौन सा पलड़ा भारी है, कौन सा हल्का है, लगाया कभी आज तक है? कभी गुना भाग किया, जोड़ भाग की लगाया कि मैंने कितना सत्कर्म किया है और कितना मैं माया के पीछे दौड़ रहा हूं। हाँ धन कमाइए, लेकिन उस धन का कुछ हिस्सा सत्कर्म में भी लगाइए। हम भूल जाते हैं इस माया की चकाचौंध में, हम सब कुछ भूल जाते हैं कि हम करने क्या आए थे और कर क्या रहे हैं। हर जीव को, हर प्राणी को मृत्यु का भय सताता रहता है। और ये कथा ऐसी कथा है जो उस मृत्यु के भय को ही दूर करती है। इसे आप बड़े सावधान होकर सुनिएगा, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कीमती वस्तु देता है तो सामने वाले को सावधान कर देता है कि आप इसको बड़ी सावधानी से लेकर जाइए। और जब कोई वक्ता कोई बात कह रहा है महत्वपूर्ण, तो श्रोताओं को सावधान कर देता है कि आप बड़े सावधानी पूर्वक इसको श्रवण कीजिएगा।